2026 में आपको स्पेन क्यों आना चाहिए, चाहे आपकी एम्पाड्रोनमेंट तो हुई है या नहीं हुई। तो जनाब 2026 इमिग्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है जो लोग स्पेन में आके पक्के होना चाहते हैं। तो जी आज है 10 मार्च और स्पेन वालों के लिए गुड न्यूज़ और मेरे कज़न के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उसको भी अभी पेपर हासिल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लोग अपनी फ़ाइल वगैरह सबमिट कर पाएंगे। और कौन से लोग ऐसे होंगे और कौन सी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेंटी गिरी भी हो रही है, तो आप अपने पैसे भी बचाएं। और कौन से लोग ऐसे होंगे जिनको पेपर नहीं मिल पाएंगे, और अगर आप दिसंबर 2025 से पहले यहाँ पे आ चुके थे तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, स्पेन ने ऐसा कहा है। तो ये सारी हकीकत आपको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि स्पेन में काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स से क्या मुराद है, जो यहाँ पे एक डेढ़ साल से यहाँ पे मौजूद हैं लोग और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। क्योंकि नॉर्मल और पुराने प्रोसेस के थ्रू स्पेन आप लोगों को कहता है कि जो इंसान यहाँ पे आके रहेगा 2 साल और 2 साल उसकी एम्पाड्रोनमेंट चलती रहेगी, तो ऑफिसली आप लोग अपने पेपर अप्लाई कर पाएंगे। और पहले हम लोगों को पेपर अप्लाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता था, और जिसका अमाउंट तकरीबन 8 से 10 हज़ार यूरो यहाँ पे जो एजेंट लोग होते हैं ना, वो आप लोगों से हम लोगों से चार्ज करते थे। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। और इसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचारों को प्रॉब्लम होती थी, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो अपने पेपर हासिल नहीं कर पाते थे। लेकिन स्पेन ने अभी 2026 में इतना अच्छा इकदाम कर दिया। स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्टर में इनको वर्कर चाहिए। यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो स्पेन को वर्कर चाहिए। तो स्पेन ने कहा कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ना, हम उनको लीगल करते हैं ताकि इससे स्पेन को भी फ़ायदा हो। हम उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे और जिससे वो लोग अपना टैक्स वगैरह पे करें। और यहाँ पे जो हाउसेस क्राइसिस और हॉस्पिटल बनाने और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों में हमें भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इसीलिए स्पेन ने कहा कि अभी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक सबसे अच्छा इकदाम है। और अभी जो लोग 2025 में दिसंबर से पहले आ चुके थे, तो आपको आपके प्रूफ बनानी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पुरानी डेट्स में एजेंट लोगों से बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारी पुरानी डेट्स में कोई प्रूफ बनवा दें, कोई एम्पाड्रोनमेंट करवा दे। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करिएगा। अगर आपने ऐसा किया, आपके पैसे वेस्ट हो जाने हैं। चाहे वो आपको जनाब एक प्रिंट भी निकाल के दे दे, सब कुछ आपको कह दे हाँ भाई आपकी एम्पाड्रोनमेंट तो हो गई है, हमने करवा दिया है। यहाँ पे लोगों में इंसानियत नहीं है। बाद में आपके पैसे भी वेस्ट और आपका टाइम भी वेस्ट। तो अगर आप दिसंबर 2025 से पहले नहीं आए थे, तो आपको अपने पुराने डेट्स में कोई भी इलीगल काम करके आपको प्रूफ बनाने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आएँ स्पेन में और आके अपनी एम्पाड्रोनमेंट करवाएँ, और 2 साल के लिए आप इंतज़ार कर लें। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा लगवा के स्पेन में आना चाहते हैं, और अगर आप दुबई सऊदीया में हैं तो या कतर में हैं, तो आप यहाँ पे शेंजन वीज़ा लेके जब आते हैं, तो उसके बाद अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो भी आप अपनी एम्पाड्रोनमेंट तो करवा सकते हैं। और वो आपकी एम्पाड्रोनमेंट तो 2 साल चलनी चाहिए। तो उसके बाद 2 साल के बाद आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल स्पेन के कर पाएंगे। और एक बंदे ने मुझे कहा कि सलमान एक अपना एजेंट बंदा है, तो जनाब उसने मुझे कहा है कि तुम 800 यूरो दो तो मैं तुम्हारी पुरानी डेट्स में एम्पाड्रोनमेंट तो करवा देता हूँ। यकीन करिए बिल्कुल फेक है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें, ऐसा नहीं होता। वो आपको आपके नाम का प्रिंट भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, आपको लगेगा वो सच है, लेकिन वो बिल्कुल भी सच नहीं होगा और वो फेक डॉक्यूमेंट्स होगा। ना तो यार आप इमिग्रेशन में कोई भी हेर फेर ना करें, क्योंकि अगर आपने स्पेन में या किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन लेनी होती है और आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया, तो आजकल आपको आपका नाम भी सिस में डाला जा सकता है शेंजन अलर्ट सिस्टम में। तो कोई भी गलत काम ना करें, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू फॉलो करें। अगर आपकी एम्पाड्रोनमेंट तो सच्ची मुच्ची की हुई भी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो जनाब आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आएँ, 2 साल रहें और स्पेन की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें। तो इस वजह से अगर आपने अभी तक अपनी एम्पाड्रोनमेंट तो नहीं करवाई, आप यूके में हैं, स्वीडन में हैं, जर्मनी में हैं,
तो आप नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे स्पेन में आएँ और अपनी एम्पाद्रोनामेंटो करवाएं और उसके बाद आप यहीं पे रहें। एम्पाद्रोनामेंटो करवाने के बाद आपको अपना मेडिकल कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड बनवाना होता है और एक दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप अपना मेट्रो कार्ड भी बना सकते हो, लेकिन आजकल एम्पाद्रोनामेंटो करवाने में आपको काफ़ी मुश्किल भी पेश आती है। और स्पेन की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ की लाइफ थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हर बंदे को टीआरसी कार्ड चाहिए, आपको भी टीआरसी कार्ड चाहिए। तो यही सोच के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों को आजकल अकोमोडेशन का भी काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। बाकी जो नए नए लोग भी आना चाहते हैं ऑफ कोर्स वो आएँ और नॉर्मल तरीके से अपनी एम्पाद्रोनामेंटो करवाएं और यहाँ पे आके 1.5-2 साल रहें। लेकिन ये ना सोचिएगा, ये ना करिएगा कि हाँ भाई मैं अपनी एम्पाद्रोनामेंटो करवा के मैं फ़्रांस चला जाऊँ, पेरिस में जाके वहाँ पे पौंसे मारूँ, काम करूँ जर्मनी फ्रांस में। ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको मसला होगा। अगर आपने स्पेन के पेपर्स लेने हैं तो यहाँ पे आपका मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि यार स्पेन आपको कहता ही है कि आपने यहाँ पे 2 साल क्या किया, हमें प्रूफ दो। तो जब आप लोग यहाँ पे होते ही नहीं हो और फिर आपके पास प्रूफ भी नहीं बनते, तो फिर आप कहते हो यार सानू तो इस गल का पता ही नहीं सी। और जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, 2025 से पहले आ गए थे, तो जनाब आपको स्पेन का भी करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये स्पेन आपको बताएगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि अभी हैं तकरीबन 15-20 दिन हैं अप्रैल का महीना आने में। तो इस वजह से आप लोग कोई भी क्राइम वगैरह स्पेन में भी ना करें, क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड साफ है तो ही स्पेन आपको रेजिडेंसी देगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हाँ भाई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कि एडी लोट पर पै गई कि हाँ भाई स्पेन आपको अगर आपने कोई क्राइम भी किया फिर भी आपको रेजिडेंसी दे देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोरक्को के लोग हैं, अरबी लोग भी हैं, अंगोला के लोग भी हैं, अफ्रीकन लोग भी हैं। तो अगर आपने इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के भी लोग हैं, तो अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ तो फिर आपको टीआरसी कार्ड नहीं मिलनी। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट साफ़ रखें। और अगर आपने इंडिया से बनवाना है, क्योंकि आपको 2 करैक्टर सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए होंगे, एक तो स्पेन का कि स्पेन में भी आपका क्राइम नहीं है, और एक आपका होम कंट्री का। और अगर आप दुबई सऊदीया में 1-2 साल रहे हो और उसके बाद आप स्पेन में आ गए हो, तो आप दुबई सऊदीया का भी बनवा लें। लेकिन जब आप ये बनवा लें और अप्रैल में जब फाइल सबमिट करने का टाइम आए, तो आप गवर्नमेंट को इशू देना दिखाएं नहीं। अगर गवर्नमेंट पूछे कोई फालता वगैरह लगाए, तो ही आप उनको दुबई सऊदीया का भी, जहाँ पे भी आप रहे हो तकरीबन 1-2 साल से, तो ही आप वहाँ का भी पीसीसी उनको दो। आपने खुद से उनको नहीं देना कि हाँ भाई, ना ही बताना है कि मैं तो भाई दुबई सऊदीया में भी 1-2 साल रहा हूँ। अगर वो पूछें तो ही बताने का, वरना खामोश रहने का। अगर आपकी अपनी एम्पाद्रोनामेंटो नहीं भी हुई और आपने कोई एड्रेस यूज़ किया था तकरीबन 5 महीने पहले 2025 सितंबर में या अगस्त में, और अगर आपने अपनी रेड क्रॉस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि रेड क्रॉस में आपको अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है। रेड क्रॉस का एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो रेड क्रॉस वाले और असाइलम सीकर वालों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आप अगस्त में आए थे और आपने रेड क्रॉस का अपना प्रोसेस शुरू किया था, तो आपको पता है उसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है, तो 2-3 महीने, आपके 4 महीने आराम से लग जाते हैं। तो भी आप अपने लिए एलिजिबल हो गए स्पेन की रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्पेन को भी पता है कि यहाँ पे रेड क्रॉस में आपका टाइम तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाता है। और इस बीच में अगर आपने अपना कोई मेडिकल चेकअप भी करवाया है आपके नाम से, तो इससे भी आपको हेल्प होती है कि हाँ भाई, स्पेन सिर्फ आपसे यही कह रहा है कि तुसी स्पेन के अंदर हो तो सानू दसो, हमें प्रूफ बताओ, लेकिन कोई भी फेक प्रूफ ना बनाए। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे आपने इंडियन पाकिस्तानी होना चाहिए, इंसानियत एक ज़ीरो है, ज़ीरो। और ये वो लोग हैं जिनकी हबस ख़त्म ही नहीं हो रही पैसे कमाने की। अगर आप अभी तक नहीं आए तो आप नॉर्मल तरीके से स्पेन में आएँ और 2 साल के प्रूफ लेके। Danke dir. Das ist für dich. Das ist für mich. Das ist für deine Frau. Okay. Das ist für deine Frau. Kannst du das sehen? Oh ja, ja, das Für kenne ich. Mekka. Ja, das Ja. kenne ich, ja. Okay? Ja, vielen Dank. Ja, Darfst du nicht danken, das gell? gefällt mir. Ja, klar. Vielen Dank. तो जी यहाँ पे मैं सॉरी, वो सिस्टम हो गया था, मेरी कुलीग आ गई थी, तो ज़रा मैं जर्मन में बात कर रहा था। ये उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है रमज़ान की वजह से। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अभी तक स्पेन में आपका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप नॉर्मल
2 साल वाला ही अपने माइंड में रखें कि हमें स्पेन में जाना है, अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी है और 2 साल यहीं पे रहना है। तो उसके बाद आप लोग भी अपनी इमिग्रेशन ले पाएंगे, क्योंकि ये स्पेन की ये भी ओपन ही इमिग्रेशन है जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। ऊपर से यहाँ पे आजकल जंग के भी माहौल हैं, दुबई, सऊदीया, कतर में तो यार समझ ही नहीं आ रही। तो अगर आप दुबई, सऊदीया, कतर में हो तो उत्थे दी जान छो, वहाँ पे अकामिश काम ही हैं, वहाँ पे पैसे भी कमा ले तो इंसान समझ लें ज़ीरो ही है। तो कोशिश करें अपना शेंजन वीज़ा हासिल करने की। और क्योंकि यूरोप में पता क्या होता है, यूरोप में आपको आज़ादी मिलती है यार। यूरोप में इतनी स्ट्रेस नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस आपकी तब तक होती है कि जब तक आपके पास पेपर्स नहीं आ जाते। और आई थिंक स्पेन पूरे यूरोप में आप लोगों के लिए दरवाजे खोल के बैठा है, और ये कब तक बैठा है ये खुदा जाने। तो फ़िलहाल ओपन इमिग्रेशन आप ले सकते हैं स्पेन में आके, लेकिन यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे आपको जॉब बहुत मुश्किल से आजकल मिलती है, यहाँ पे अकामोडेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन ये है कि जब भी आप किसी नए कंट्री में जाते हैं तो आपको सर्वाइव करना ही पड़ता है। सारी दुनिया करती है, मैंने भी किया था। बाकी मेरा कज़न भी यहाँ पे आया हुआ था, उसने जनाब अपनी नवंबर में आके अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवाई थी 2025 में, और उसको भी अप्रैल आने तक 5 महीने हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 5 महीने के प्रूफ होने चाहिए तो आप स्पेन में अपनी रेजिडेंसी वगैरह अप्लाई कर पाओगे। और ऐसे और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 2025 सितंबर अक्टूबर में आए थे और उनको भी 5 साल हो जाएंगे। तो ऑफिसली ऐसे लोग भी अपनी रेजिडेंसी वगैरह अप्लाई कर पाएंगे। और स्पेन में जब आपको रेजिडेंसी मिलती है तो जनाब उसका बहुत फ़ायदा होता है, और आप अपने होम कंट्री तो जा ही सकते हो, और आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेन की रेजिडेंसी मैं कहता हूँ एक तरफ और एक हाथ में 1 करोड़ बंदा भी रख देना, फिर भी मैं स्पेन की रेजिडेंसी को चूज़ करूँगा, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया होगा, और आने से पहले किसी ना किसी इंसान से कंसल्टेंसी ज़रूर लेके आया करें, किसी भी इंसान से, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और सच्चाई का पता चले, जो कि सोशल मीडिया पे थोड़ी अलग चीज़ें होती हैं। और मैं तो आपको सारी हकीकत वीडियो में बता देता हूँ कि यार पेपर तो मिलते हैं लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।